हेलो स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12th। क्वेश्चन है ड्रॉ द रफ स्केच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी आ गया है और इंटीग्रेशन का भी। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू 3 कोस इनवर्स 2x। y इक्वल टू 3 कोस इनवर्स 2x। इसका मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा पहले। और ये गिवन है कि ग्राफ जो बनाना है -1/2 से 1/2 के बीच में बनाना है। ठीक है। उसके बाद यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू दिस फ्रॉम ऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 से 3 पाई। तो 3 पाई तक का हमें फिर एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, 1/2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने 0 से किया है। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y आएगा 3 कोस इनवर्स 0, यानी कोस की वैल्यू 0 होती है 90 पे 3 पाई/2। इसका मतलब ये जो कर्व है ये वाई एक्सिस को 3 पाई/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0, 3 पाई/2। तो मैक्सिमम 3 पॉइंट ले लेते हैं बस, क्योंकि कोस इनवर्स का ग्राफ हमें पता ही है ऐसे चलता है। अगर एक्स की वैल्यू लेंगे 1/2 तो वाई इक्वल टू 3 कोस इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोस की वैल्यू 1 0 पे होती है, तो ये हमारा 0 आ गया, यानी 1/2 पे 0 है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में ग्राफ ऐसे बनेगा इसका। अब आगे ले लेते हैं हम -12 पे। अगर x की वैल्यू -12 है तो y इक्वल टू 3 कोस इनवर्स -1। तो इसको ऐसे कर लेंगे, कोस इनवर्स में पाई माइनस कोस इनवर्स 1। कोस इनवर्स की वैल्यू 0 होगी, यानी 3 पाई, यानी -1/2 पे 3 पाई है। तो अगर हम ग्राफ को कंप्लीट करें तो ऐसे हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, -1/2 से 1/2 के बीच में और 3 पाई तक। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। क्या लिखा है इसने? फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। तो कौन सा एरिया निकालना है हमें? ये वाला सारा एरिया निकालना है, ये वाला। तो एरिया ऑफ रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में जो इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो x की वैल्यू y की टर्म में होगी 1/2 कोस y/3। क्योंकि y के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 1/2, तो बाहर रहेगा ही, कोस y/3। अब इसमें हमें लिमिट क्या लेनी है? हम क्या करेंगे, 0 से लेके 3 पाई/2 तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसका ट्वाइस कर देंगे। क्योंकि कंप्लीट एरिया निकालने के लिए हम 2 टाइम्स कर देंगे इस वाले पोर्शन का। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया। बस अब इंटीग्रेशन कर देंगे, कोस y/3 का इंटीग्रेशन होगा 3 sin y/3। और इसमें हमें यहाँ पे लिमिट रखनी होगी, sin π/2 -0 माइनस sin 0, 0 हो जाएगा तो 3 पाई। sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।